नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों आज हम आपके लिए दो शानदार म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं। इनका कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सा फंड ज़्यादा बेहतरीन है किसके मुकाबले। दोनों ही सेक्टर बेस्ड फंड है। सेक्टर बेस में हमेशा रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है और किसी भी निवेशक को अपने निवेश के सही स्कीम का चयन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पोर्टफोलियो में कई स्कीमों को शामिल करने से बेहतर है कम लेकिन क्वालिटी स्कीम को शामिल करें। बहुत सी स्कीम आपके कुल रिटर्न को कम कर देती हैं। आपको अपने लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्कीम को पसंद करना चाहिए। अपनी रिस्क प्रोफाइल को भी समझें। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर लार्ज कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको मिड कैप फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड में या फिर सेक्टोरियल फंड की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे ही आज हम दो सेक्टोरियल फंड की कंपेयर करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है, भविष्य का सबसे बड़ा ग्रोथ का सेक्टर माना जाता है कि भविष्य में इसकी चलकर काफ़ी ग्रोथ होगी। पूरी वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का जिस तरह से विस्तार हो रहा है, जिस तरह से चलन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो निश्चित तौर पे जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं उनका फ़ायदा होगा। तो इस तरह के सेक्टोरियल थीम के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हो सकता है कि आपको लंबे समय में बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएं। तो उनमें से टेक्नोलॉजी सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है। तो उन्हीं पे आज हम ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का कंपेयर करेंगे टाटा डिजिटल इंडिया फंड से। पिछले अगर 3 सालों के रिटर्न्स की बात करें तो इन्होंने शानदार रिटर्न दिया है। तो आज के 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे हमेशा की तरह। फंड ओवरव्यू, रिटर्न्स, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और लास्ट में कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कितना फंड हम बना सकते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू। सबसे पहले हम बात करेंगे फंड ओवरव्यू की। तो आप बात फंड ओवरव्यू में NAV की करते हैं तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का NAV 187 रुपये 27 पैसे है। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का NAV 45 रुपये 31 पैसे है। अगर कैटेगरी सब कैटेगरी दोनों की सेम है। इक्विटी बेस्ड फंड है, सेक्टर टेक्नोलॉजी के फंड है। फंड एज 9 साल है ICICI की और टाटा डिजिटल इंडिया फंड की 6 साल 1 महीने की है, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। फंड साइज की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का फंड साइज है 7909 करोड़ रुपए, वहीं टाटा डिजिटल इंडिया फंड का है 4900 करोड़ रुपए। अब आइए रिटर्न्स पर एक नज़र डाल लेते हैं तो कितना रिटर्न्स इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने दिया है अभी तक की। अगर अभी तक की बात करें 3 महीने की बात करें तो ICICI ने 5.47% का, टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 5.41% का, 6 महीने में ICICI ने 30.03% का, टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 31.25% का, 1 साल की बात करें तो ICICI ने 59.22% का, वहीं टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 66.77% का, 3 सालों की बात करें तो ICICI ने 45.14% का, वहीं टाटा ने 44.31% का, 5 साल की बात करें तो ICICI ने 36% का, वहीं टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 37.38% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो ICICI ने 28.44% का और टाटा ने 28.34% तक का रिटर्न दिया। रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो दोनों ही म्यूचुअल फंड ने लगभग सेम से ही रिटर्न दिए हैं इन सभी सालों में। 5 साल की बात करें, शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें या लॉन्ग ड्यूरेशन, दोनों में ही लगभग सेम से रिटर्न है। करीब 1-1.5% का अंतर है मात्र। तो रिस्क मेजर से देख लेते हैं क्या कहते हैं। अल्फा से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 5.57 है ICICI का, वहीं टाटा का भी 5.13 है। अपने इंडेक्स के मुकाबले दोनों ही म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। बीटा में वॉलेटिलिटी बताता है, जहां ICICI का 0.95 है तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का 0.92 है। वॉलेटिलिटी के हिसाब से देखें तो दोनों सेम 90% के आसपास वॉलेटिलिटी है। जितना अपने इंडेक्स के मुकाबले जितना बढ़ते हैं उसी अपने इंडेक्स के मुकाबले सेम ही दोनों म्यूचुअल फंड गिर जाते हैं। तो पोर्टफोलियो पे एक नज़र डालें। दोनों पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो सबसे, क्योंकि सेक्टर बेस्ड फंड है तो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा इनका निवेश है 79.72% है। उसके बाद सर्विसेज है, तीसरे नंबर पर कम्युनिकेशन है। टाटा की बात करें तो टेक्नोलॉजी 74.93% है, कम्युनिकेशन है 7.26% और सर्विसेज 6.34% है। तो कम्युनिकेशन और सर्विसेज भी IT कंपनियों में ही है। जो IT कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है उनमें निवेश है, या जो कम्युनिकेशन के जैसे एयरटेल हुआ, रिलायंस जियो हुआ या आइडिया हुआ, उन सब में निवेश की बात करते हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स में बात करें ICICI की तो इन्फोसिस है, HCL टेक्नोलॉजी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है। वहीं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के पास भी इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, HCL टेक्नोलॉजी है, टेक महिंद्रा है और भारतीय एयरटेल है।
क्योंकि इक्विटी बेस्ड फंड है तो आईसीआई ने 93.57% अपना पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है। वहीं टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने करीबन 96.1% पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है। करीबन 3.9% पैसा इनके पास कैश है, तो वहीं आईसीआई प्रूडेंशियल के पास करीबन 6.43% के आसपास कैश में इनका अभी इन्होंने जो कहीं निवेश नहीं किया है या अच्छा अपॉर्चुनिटी देख के ही निवेश करते हैं। फंड डिटेल्स में एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का 0.76% है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड का 0.41% है, एग्जिट लोड आईसीआई का 1% है और टाटा डिजिटल इंडिया फंड का 0.25% है। एग्जिट लोड के लिए बता दूं आपको, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% या उससे ज़्यादा एक साल के अंदर ही निकाल लेते हैं या रिडीम कर लेते हैं अपने म्यूचुअल फंड को, तो आपको एक एग्जिट लोड भी पे करना होता है, जो आईसीआई का 1% है और टाटा डिजिटल इंडिया फंड का 0.25% है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं, इसका मतलब आप जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो आईसीआई का S&P BSE टेक ट्राई है, तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का भी S&P BSE IT ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड में 100 रुपये, लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये। वहीं टाटा डिजिटल इंडिया फंड में अगर आप मिनिमम सिप करना चाहते हैं तो 150 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये मिनिमम जमा करने होते हैं। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे आप लंबे समय में एक अच्छा फंड बना सकते हैं इस सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी, क्योंकि भविष्य का आने वाला सेक्टर है। टेक्नोलॉजी सेक्टर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और अब तो इंडिया में भी बड़ी तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है कि आपको लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में या जिसमें भी आप इन्वेस्ट करते हैं देखने को मिल जाए। तो दोस्तों हम कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था सेक्टर बेस्ड फंड में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर वो सेक्टर मतलब रिटर्न ना दे तो हो सकता है कि जो सेक्टर के जितने पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स होंगे कोई भी रिटर्न नहीं देगा। उस कंडीशन में आपको लंबे समय में कोई भी रिटर्न ना देखने को मिले। तो इसलिए क्योंकि टाटा डिजिटल फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 150 रुपये और आईसीआई प्रूडेंशियल फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये के साथ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आप मात्र दिन के 5 रुपये यानी महीने के 150 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, मात्र 150 रुपये, और लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आप एक अच्छा फंड भी बना सकते हैं। अगर क्योंकि इसकी संभावनाएं काफ़ी अधिक है, संभावनाओं के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, उसी हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है जो मात्र 5 रुपये पर डे का है। लेकिन अगर लंबे समय तक आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको निश्चित तौर पे एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। हम मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं 150 रुपये, यानी 5 रुपये पर डे के हिसाब से जो हुई 30 दिन में होता है 150 रुपये। हम 150 रुपये कैलकुलेट करके कर लेते हैं, 150 रुपये में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मान के चलते हैं कि लंबे समय में, वैसे तो इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने 28% तक का रिटर्न दिया है, अब मान के चलते हैं 28 नहीं देते, 25% का रिटर्न ये आपको प्रोवाइड कराते हैं लंबे समय में। 20 साल का अगर हम टारगेट लेके चलें तो 20 साल में जो हमारे पास फंड वैल्यू बनती है वो बनती है पूरे 10 लाख रुपए। यानी आप मात्र 5 रुपये जमा करके डेली 20 सालों में 10 लाख रुपए तक का फंड इन टेक्नोलॉजी सेक्टर से बना सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि अगर यही रिटर्न आपका 20% हो जाए तो उस कंडीशन में भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट 4,74,000 रुपये तक का बना सकते हैं अपने लिए। कितने सालों में? 20 सालों में। वही अगर हम 30 सालों तक ले जाएं इस स्कीम को, 30 सालों में ले जाने पर हम 20% पे भी 35 लाख रुपए बना सकते हैं। अब वहीं अगर 25% रिटर्न की मैं बात करूं तो 25% रिटर्न में 30 सालों तक हम 1,23,00,000 रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। आप कितना निवेश कर रहे हैं? मात्र 5 रुपये डेली का, महीने का 150 रुपये। आपका टोटल अमाउंट डिपॉजिट जो होगा वो 30 सालों में होगा मात्र 54,000 रुपये। 54,000 रुपये से इन दोनों स्कीम में, जिस स्कीम में भी आप निवेश करेंगे, अगर इन्होंने 30 सालों में 25% तक का रिटर्न दिया आपको, तो आप लगभग 1 करोड़ रुपए का, यानी 1,22,00,000 रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का टाटा डिजिटल इंडिया फंड के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा? सेक्टर बेस्ड थीम की ये दोनों म्यूचुअल फंड को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।